सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। जो 20-25 की उम्र होती है उस उम्र में तो हर इंसान के अंदर वीर्य की मात्रा भरपूर होती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है 30 वर्ष 35 वर्ष की जब आयु तक वो पहुंचते हैं तो वो देखती है कि उनमें जो वीर्य की मात्रा है वो घटती चली जा रही है। आज टाइम तो ऐसा आ गया है कि लोग शादी बहुत लेट करते हैं। जब शादी बहुत लेट करते हैं तो बच्चे भी लेट करते हैं, और जब बच्चा पैदा करने की उम्र आती है तो तमाम तरह के धक्के खाने पड़ते हैं, कभी IVF, कभी इस डॉक्टर, कभी उस डॉक्टर, क्योंकि उनकी वीर्य की मात्रा बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिलती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या करें क्या ना करें, मतलब कि आप क्या कर सकते हो जिससे आप नेचुरल घर पे ही अपने वीर्य की क्वांटिटी को, उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो, ताकि आपको धक्के खाने ना पड़े, आपको दर दर की ठोकरें खाने को ना मिले। बहुत इफेक्टिव होता है और 100% ये काम करता है। आप एक बार ये ट्राई करके देखना, फिर कहना कि बताओ आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला। तो स्टार्ट करते हैं। वीर्य की कमी बहुत ही आम समस्या हो गई है। हर एक पुरुष, मतलब हर तीसरा पुरुष, हर दूसरा पुरुष इस समस्या से जूझ रहा है। जब उसकी उम्र बढ़ती है तो उसकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। हम आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चीज कि सीमेन क्या होता है। तो वीर्य एक सफेद तरल पदार्थ होता है जिसमें लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। यह पुरुष के प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी की वजह से ही प्रेगनेंसी हो पाती है। जो सीमेन होता है वो आपके शुक्राणु को न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण देने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है कि वीर्य की जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, वो क्यों घट जाती है। तो देखो वीर्य की जो गुणवत्ता उसे घटने के कई कारण होते हैं, लेकिन अभी हमारी आज की वीडियो का मुद्दा क्या है कि बढ़ती उम्र। तो बढ़ती उम्र का जो आपके वीर्य है उसमें बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपकी वीर्य की क्वालिटी घटती जाती है। बट आप अपनी उम्र को बढ़ाने के साथ साथ अपने वीर्य की क्वालिटी किस तरीके से बढ़ा सकते हो, इस पे हम चर्चा करेंगे, आपको उपाय बताएंगे। आगे लिखा हुआ 30-35 वर्ष की उम्र में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है ना, जो टीनेजर्स वाली एज होती है 17, 18, 19, 20, इस टाइम पे जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो फान मारता है, मतलब बहुत तेज, मतलब उसमें उसका जो प्रोडक्शन है बहुत हाई होता है, जिसके चलते स्पर्म भी बहुत, उसका प्रोडक्शन हाई रहता है, सीमेन बहुत हाई रहता है। लेकिन एक उम्र के बाद, अब उम्र पे किसी का जोर तो है नहीं, एक उम्र के बाद वो क्या होता है, धीमा पड़ जाता है, जिसके चलते वीर्य की मात्रा में गिरावट देखने को मिलती है। तो क्योंकि टेस्टोस्टेरोन में क्या आ गई है, टेस्टोस्टेरोन में आपकी कमी आ गई है। फिर आगे कह रहा है कि इसका असर वीर्य की मात्रा पे पड़ता है, उसकी शेप साइज पे पड़ता है, स्पर्म काउंट पड़ता है। इसका असर केवल आपकी प्रजनन क्षमता पे नहीं पड़ता, बल्कि आपकी शरीर की ऊर्जा पे, मानसिक स्थिति पे और आत्मविश्वास का भी असर पड़ता है। ऑब्वियसली कोई बार बार आपको, आप जैसे समाज में हमारे बहुत, सब लोग अच्छे लोग तो नहीं है। अगर आप अपनी समस्या किसी से बताओगे तो बहुत सारे लोग आपको ही दृष्टि से देखते हैं, जज करते हैं, जो कि इंसान का जो आत्मविश्वास होता है वो डाउन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि नेचुरल तरीके से वीर्य को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब सबसे चमत्कारी जो चीज है वो क्या है, अश्वगंधा है। अश्वगंधा गाइस बहुत इफेक्टिव है। मतलब कि जो भी इंसान अर्ली स्टेज में अश्वगंधा लेना स्टार्ट कर देता है ना, उसको फायदा मिलता ही मिलता है। एक बार आप अश्वगंधा लेकर देखो, रिजल्ट ना मिले तो कहना। तो क्या होता है कि अश्वगंधा जो होता है ये एक ताकतवर रसायन है जो तनाव को कम करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपके स्पर्म काउंट की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, जो आपके शुक्राणु की गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगा। सेवन कैसे करना है, सेवन का मैं आपको तरीका भी बता रही हूँ। जो भी चीज आपको बताऊंगी हर चीज का तरीका भी बताऊंगी। तो अगर आप अश्वगंधा का कंजम्पशन करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो कैसे लोगे, आप रोजाना 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर दूध के साथ रात में सोते समय लोगे, आपको ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर आएगा। आगे लिखा हुआ शतावरी। शतावरी बहुत इफेक्टिव है। यह पुरुषों और महिलाओं, मतलब अगर लगता हो कि शतावरी वगैरह सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए, तो ऐसा नहीं है, महिलाएं भी इसका सेवन करती हैं, महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है। ऐसा नहीं कि इन सबका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके शुक्राणु पे ही पड़ता है, आपके ओवरऑल हेल्थ पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो शतावरी है वो कह रहा है कि महिलाएं भी ले सकती हैं, जड़ी बूटी है, बहुत फायदेमंद। ये शरीर को ठंडक देती है, हार्मोन संतुलन को बनाए रखती है। सेवन कैसे करना है, 1 चम्मच शतावरी चूर्ण गुनगुने दूध में मिलाकर आप रात में सोते समय पी सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आगे लिखा हुआ है श्वेत मूसली, जो सफेद मूसली कहते हैं। यह पुरुषों की यौन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है और वीर्य की मात्रा को बढ़ाने का कार्य भी करता है। इसको कैसे खाना है, आधा चम्मच जो चूर्ण है वो लेना है, सुबह शाम दूध के साथ खाना है, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। देखो जितनी भी जड़ी बूटियां होती है ना, ये बहुत कारगर होते हैं। ये बहुत पुराने समय से, आयुर्वेदिक के जमाने से चली आ रही है और इसका सेवन बहुत सारे लोग करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, जब
किसी की फर्टिलिटी लो होती है तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर भी आपको यही ही सजेस्ट करते हैं स्टार्टिंग स्टेज पे, अगर आप उसका आयुर्वेदिक इलाज करा रहे हो तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, अगर एक कौच के बीज होता है, इसमें एल डोपा होता है जो कि आपके डोपामिन लेवल को बढ़ाता है। आपको पता है डोपामिन लेवल मतलब डोपामिन एक हार्मोन है जो कि आपको खुशी प्रदान करता है। अब क्या होता है, आज जब इतना भाग दौड़ी है, इतना स्ट्रेस है, इतनी लाइफ में कचकच है कि इंसान बहुत स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस की वजह से स्पर्म के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। भाई स्पर्म को खुशी चाहिए, इंसान अगर दुखी है तो स्पर्म में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपकी खुशी जब बढ़ेगी, स्ट्रेस जब कम होगा, तो आपके स्पर्म की जो हेल्थ है वो बेहतर होगी, सुधरेगी। आगे लिखा हुआ है शुक्राणु की संख्या भी बढ़ेगी। सेवन कैसे करना है इसका, 1 चम्मच कौच का बीज पाउडर गर्म दूध से इसका सेवन करना है। आगे लिखा हुआ है कि पौष्टिक आहार लें। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अश्वगंधा खाओ, शतावरी खाओ, कौच के बीज खाओ और डाइट पे बिल्कुल ध्यान ही ना दो। डाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है जब स्पर्म बनता है तो जो हमारे ब्लड होते हैं, ब्लड में हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे जो ब्लड होता है वो पहुंचाने का कार्य करता है। ब्लड से सीमेंट बनता नहीं है, लेकिन ब्लड न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे कि आपका वीर बनेगा। अब जब पोषक तत्व तो ही अंदर नहीं है, बिल्कुल भी कुछ विटामिन मिनरल्स, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम आपकी बॉडी में है ही नहीं, तो स्पर्म कैसे बनेगा। इसलिए डाइट भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज दूध लो, घी लो, खजूर, अखरोट, बादाम, ताजे फल, जो ग्रीन सब्जियां होती हैं, अनार लो, केला खाओ। केला बहुत इफेक्टिव होता है, भर भर के पोटेशियम मैग्नीशियम होता है। हरी सब्जियां खाओ और बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंकुरित अनाज लो, जैसे मूंग हो गया, कुछ चने हो गए, इनको जब भिगो देते हैं ना और 1-2 दिन रखते हैं सूती कपड़े में बांध के, तो ये अंकुरित हो जाते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं। तनाव को दूर करो भाई, तनाव बहुत खतरनाक होता है। नियमित योगा करो, 7-8 घंटे की नींद लो, मोबाइल और लैपटॉप की जरूरत ना हो तो ज्यादा उपयोग ना करो, ये भी चीज बहुत अच्छी चीजें नहीं होती है। आगे लिखा हुआ है क्या ना करें, हम सब बताए ना क्या करें क्या ना करें। तो करना क्या नहीं है, आपको धूम्रपान नहीं करना है बिल्कुल भी। मतलब शराब, धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा बहुत बेकार है। कितनी मूवीज आ रही हैं, आपने गुड न्यूज मूवी देखी होगी, उसमें भी अक्षय कुमार को करीना कपूर कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि शराब का कितना बुरा असर पड़ता है तुम्हारे स्पर्म काउंट पे। लेकिन लोग जानते पूछते ऐसे हरकत क्यों करते हैं, आई डोंट नो अबाउट, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फास्ट फूड बहुत बेकार होता है भाई, नहीं खाना चाहिए। तेल मसाले वाली चीज अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको अपने शुक्राणु की गुणवत्ता को बचा कर रखनी है, तो इन सब चीजों से भाई दूरी बना लो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है भोजन से दूरी बना, ठीक है। ज्यादा देर तक जागना और तनाव लेना नुकसानदायक हो सकता है। आप इन सभी चीजों को फॉलो करके देखो, रिजल्ट ना मिले तो कहना 100% इफेक्टिव होते हैं, लेकिन तब जब आप स्टार्टिंग स्टेज पे ही संभल जाओ, एकदम बुरी हालत हो चुकी है, एकदम पस्त हो गया इंसान, फिर उसके बाद से कुछ भी करेगा ना उसको असर नहीं दिखता। इसलिए इंसान शुरू से ही सचेत होना चाहिए, एकदम तैयार रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।